हेलो दोस्तों। झारखंड करंट अफेयर का सीरीज जो मैंने चला रहा था अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक, इसमें सारे मंथली वाइज करंट अफेयर आपका प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है ये मिसलेनियस है, यानी अगस्त 2022 से और पूरे 2023 अब तक का ये सारे सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, यानी मंथली वाइज स्पेशल मैंने सारे वीडियो डाल दिया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ जो है ना सभी मंथ के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ बिना लेट किए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। किस जिला के जनजातीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सैनिटेशन पार्क का उद्घाटन किया? यानी किस जिला का जनजातीय, यानी कहाँ के ये जनजातीय मंत्री हैं, सॉरी ये तो भारत के जनजातीय केंद्रीय मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा ने सैनिटेशन पार्क का उद्घाटन किया किस जिला में? तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया, किस जिला में लिखना चाहिए था। तो याद रखिएगा किस जिला में किया जा रहा है, तो खुट्टी में। और ऐसे भी एक खुट्टी के सांसद भी हैं, याद रखिएगा, और जनजातीय केंद्रीय मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मिसेज झारखंड 2022 का ताज किसे दिया गया है? तो मिसेज झारखंड 2022 का ताज मिला है प्रियमा वदा सिन्हा को। याद रखिएगा प्रियमा वदा सिन्हा को। ये सारे वीडियो जो है ना दोस्तों डिटेल्स में मिसेज झारखंड के बारे में इस सारा डिटेल्स बताया गया है मंथली करंट अफेयर में, आप जाकर देख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। झारखंड के किस व्यक्ति को हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए किस व्यक्ति को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जयदीप सरकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड के व्यक्ति हैं। हाल ही में स्फूर्ति योजना के तहत भेंड्रा में फैसिलिटी कॉमन सेंटर की स्थापना की पहल की गई है। भेंड्रा किस जिले में स्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप मार दीजिएगा कि बोकारो में भेंड्रा स्थित है। अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। इसी वर्ष केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी थी? हरमू थी। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ यही पूछा जाएगा। सबसे प्रदूषित नदी झारखंड की कौन सी है? हरमू नदी है। याद रखिएगा बायोलॉजिकल यानी BOD केमिकल डिमांड जो होता है ना ये दोस्तों, इसमें कितनी है? तो याद रखिएगा 10.1 है, 10.1 BOD है, याद रखिएगा। झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक, याद रखें झारखंड का नया पुलिस निदेशक किन्हें बनाया गया है? ये 13वें नंबर का पुलिस निदेशक हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अजय कुमार सिंह को झारखंड का पुलिस महानिदेशक यानी DGP बनाया गया, याद रखिएगा। रामगढ़ में हुए उपचुनाव में विजय रही सुनीता चौधरी। याद रखिएगा सुनीता चौधरी का जो संबंध है 21 पार्टी से संबंध रखती हैं, तो याद रखिएगा 7 का हो जाएगा आयसू पार्टी, यानी सुनीता चौधरी का संबंध किस पार्टी से? आयसू पार्टी से। इसके पहले ममता कुमारी थी जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ बैठक में हमला हुआ था जिसमें 2 व्यक्तियों आम आदमी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद उपचुनाव होता है और सुनीता चौधरी जीत जाती है। अगला क्वेश्चन है। जंगली जानवरों के हमलों से पीड़ितों के लिए सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ोतरी की है। अब जंगली जानवर से जो हमला हुआ उसमें मौत हो जाता है किसी प्रकार, तो उसमें कितनी राशि देने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा 4 लाख रुपया दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। झारखंड में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को कितनी राशि क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया है? सांप्रदायिक हिंसा में के पीड़ितों को याद रखिएगा, यानी सामाजिक जो हिंसा होता है उसमें पीड़िता को कितना रुपया क्षति के रूप में दिया जाएगा? तो याद रखिएगा 1 लाख रुपये दिया जाएगा, 1 लाख रुपये दिया जाएगा, याद रखिएगा। डॉक्टर 10th नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्गीय डॉक्टर गिरधारी राम गांजू का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मरणोपरांत पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिरधारी राम गांजू जो थे, यानी गंजू जो थे, किस क्षेत्र से रिलेट रखते थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो साहित्य और शिक्षा से के क्षेत्र से संबंधित थे, याद रखिएगा। झारखंड से पूरे देश में प्लास्टिक पर और थर्मोकोल पर बैन लगाया गया है। एक कब से लगाया गया है? याद रखिएगा ये तो इंडियन करंट अफेयर भी हो जाएगा और मेरा झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1 जुलाई 2022 से लगाया गया है झारखंड तथा पूरे इंडिया में प्लास्टिक व थर्मोकोल का प्रतिबंध।
झारखंड के आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक को 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर देने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा 1200 करोड़, यानी 500 पहले था, आकस्मिक निधि में रहता था पैसा, अब रहेगा कितना करोड़? तो 1200 करोड़ रुपया रहेगा झारखंड सरकार के पास। इंदु प्रकाश ने बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक समर स्पेशल गेम्स के साइकिलिंग में, याद रखिएगा कौन सा ओलंपिक हुआ है? स्पेशल जो समर स्पेशल ओलंपिक समर स्पेशल गेम्स होता है, उसमें साइकिलिंग प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीती है। ये इंदु प्रकाश किस जिले से संबंधित है, किस जिले से रिलेटेड है? तो जमशेदपुर जिला से हैं इंदु प्रकाश। किस खेल से है? साइकिलिंग से हैं, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत गैर आदिवासी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रति माह, याद रखिएगा प्रति माह लिखा हुआ है, यानी पर मंथ कितने रुपये यात्रा भत्ता के रूप में दिया जाएगा? तो 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। 15 नंबर है 20 वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? याद रखिएगा तो 2.81% रहने का अनुमान लगाया गया है, याद रखिएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में कहाँ मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिएगा पटमदा पलामू में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मैं जब मंथली करवा रहा था उसमें भी इंपॉर्टेंट करवाते। मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुरुआत किया गया है हमारा पलामू तथा पटमदा में, याद रखिएगा। किस योजना के तहत विकलांगों को सामाजिक रूप से सुरक्षित और महसूस करने और सम्मान के साथ जीवन जीने को प्रोत्साहित किया जाएगा करना है? तो कौन सा मिशन है? याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के सोहराय एवं कोहबर पेंटिंग को किस वर्ष जीआई टैग मिला था? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा हमारे कौन से और सोहराय तथा जो कोहबर पेंटिंग को दिया गया है जीआई टैग, ये कब दिया गया है? तो 2020 में। और क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड के किस पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो उसमें से सोहराय और कोहबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस बॉक्सिंग की राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी को राष्ट्रीय जज तथा रेफरी नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा सुनीता एका को बॉक्सिंग का राष्ट्रीय जज तथा रेफरी नियुक्त किया गया है। फिल्म झरिया में को 11वें CMS वातावरण फिल्म फेस्टिवल में दिल्ली में एनवायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी में स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड से नवाजा गया। स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो याद रखिएगा फिल्म झरिया को। कौन सा फिल्म है? झरिया फिल्म है, द स्प्रिंग, याद रखिएगा। स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका डायरेक्टर कौन थे? यानी झारखंड के उनके किनके कार्यों को बनाई गई है, किनके व्यक्ति के जीवन का, कौन से व्यक्तित्व के जीवन पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा सिमोन उरांव के जिंदगी से जुड़ी है सारे ये जो फिल्म बनाया झरिया, उस और इसे क्या मिला है? स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड दिया गया है। यहाँ उत्तर माला है दोस्तों, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे क्वेश्चन का आप सारा आंसर देखकर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। गुड लक, जय हिंद, जय भारत।